मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजन संधि का हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, यदि म के बाद क से लेकर म तक कोई वर्ण हो तो उस वर्ग के पांचवें वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। इसका अर्थ इसमें जो है दो नियम एक साथ है कि यदि म के बाद य र ल व श श स ह हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो कुल मिला के पूरा अगर नियम देखा जाए तो म के बाद क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक अगर कुछ भी अक्षर आ जाए म के बाद तो वो म जो होता है इस अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखो कैसे, सम प्लस सार। अब ये म है, म के बाद स आ गया, जैसे कि नियम में भी था कि ह तक कोई भी अक्षर आ जाए तो ये म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये म किस में बदल गया? अनुस्वार के अंदर। यहाँ पर ह आया म के बाद, या म के बाद र, म के बाद य, म के बाद य, म के बाद व। तो यानी कि ये म जो है अनुस्वार में बदल गया। लेकिन इसके अंदर अपवाद भी है। अगर म के बाद रा आ जाए तो म अनुस्वार में नहीं बदलेगा, म वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सम प्लस राट सम्राट हो गया, साम धन राज्य साम्राज्य हो गया, क्योंकि म के बाद रा आ गया। तो ये एक अपवाद है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब चौथे नियम पर आते हैं। व्यंजन संधि में त संबंधी नियम। अब त संबंधी नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पर धन के इस तरफ यहाँ पर त हो और उसके सामने अगर च आ जाए तो ये जो त होता है ये आधे च में बदल जाता है। फिर देखिए, अगर त के बाद छ आ जाए तो ये त आधे च में बदल जाता है। तो आधे च कब बनते हैं? जब त के बाद च आए, त के बाद छ आ जाए तो ये जो त होते हैं ये आधे च में बदल जाएंगे। जैसे सत प्लस चित है तो ये जो है त के बाद च आया, इसका मतलब इस त को आधे च में बदलना है, तो स चित्त हो गया। उसी तरह त के बाद छ आ जाए तो भी ये त जो है आधे च में बदल जाएगा। त के बाद अगर ज आ जाए तो ये त अब जो है आधे ज में बदल जाएगा। त के पास बाद अगर ट आ जाए तो त जो है आधे ट में बदल जाएगा। त के बाद अगर ड आ जाए तो त जो है आधे ड में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस डयन, तो यहाँ पर त के बाद ड आया तो ये जो त होगा वो ड में बदल जाएगा, आधे में। तो उड्डयन बन गया पूरा। त के बाद ल आ जाए तो ये त आधे ल में बदल जाएगा। अब त के बाद ह आ जाए तो इस त का क्या होगा? त के बाद अगर ह आ जाए तो त जो है द में बदल जाएगा। उत प्लस हृत का मतलब होता है त के बाद ह आया, इसका मतलब यहाँ पर त जो है द में बदल गया, तो उद्दित। फिर त के बाद अगर श आ जाए तो ये जो त जो है आधे च में और श जो है छ में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस शिव, तो त के बाद श आ गया, इसका मतलब ये त आधे च में और श जो है छ में बदल गया। ई की मात्रा एज इट इज वैसे ही रहेगी, बस श बदला है और त बदला है। तो इसमें जो त संबंधी नियम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो कैसे याद करोगे? अगर त के बाद आपको ज, ट, ड और ल मिल जाए तो वो त जो है, अगर ज है तो आधे ज में, अगर ट है सामने तो आधे ट में बदल जाएगा त। अगर त के सामने ड है तो वो त आधे ड में, अगर त के सामने ल है तो त आधे ल में बदल जाएगा। तो ये तो है ज, ट, ड, ल। ये आ जाए तो यही अक्षर वापस आधे में सामने त की जगह ले लेंगे। लेकिन अगर त के बाद च आ जाए तो आधे च में बदलेगा त के बाद छ आ जाए तो भी त च में बदलेगा। अगर त के बाद ह आ जाए तो जो है त जो है द में बदल जाता है। और त के बाद अगर श से शलगम वाला आ जाए तो त खुद जो होगा वो च में बदलेगा और श जो है छ में बदल जाएगा। तो ये होता है त संबंधी नियम, जो कि आपको याद करना है। उसके बाद नियम नेक्स्ट देखिए, री, र और श के बाद अगर न हो और इनके बीच में कोई स्वर क वर्ग, प वर्ग या य, र, ल, व, ह हो तो न का ण हो जाता है। अब जैसे कि देखिए, री, र, श के बाद प्र के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? र, ये र की मात्रा होती है। तो र के बाद अगर न हो तो या इनके बीच में कोई स्वर या फिर क वर्ग, प वर्ग। अब देखिए ये म जो है प वर्ग का है, या तो यहाँ पर न होगा या फिर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है स्वर हो सकता है, क वर्ग हो सकता है, प वर्ग हो सकता है, य, र, ल, व, ह हो तो वो जो न का ण बदल जाता है। तो यहाँ पर जो ये न है वो ण में बदल गया, प्रमाण। फिर देखिए यहाँ पर भी र है, र के बाद जो है न आ गया तो ये जो है ण में बदल गया। और ज्यादातर इसमें बहुत सारे उदाहरण भी नहीं होते, आप डायरेक्ट भी इसे, जब प्रमाण नहीं होता प्रमाण ही होता है, विशेष
और न नहीं होता, विशेषण होता है, प्रणाम, भरण। डायरेक्ट याद करना इसमें ज्यादा इजी है। भाष प्लस अन भाषण होता है, भाषण नहीं होता है। पढ़ने से ही हमें समझ आ जाता है कि न का ण बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अ आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद अगर स हो तो स का श बन जाता है। अ आ को छोड़कर, अब यहाँ पर देखो आप ई की मात्रा है और उसके बाद अगर कोई भी स आ जाए, सड़क वाला स आ जाए, तो वो सड़क वाला स किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले श में बदल जाएगा। ये नियम है। यहाँ पर अ और आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ई, उ, ए कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी में जो है ई आया है, अ आ तो नहीं है, उसके बाद जस्ट स आ गया तो ये जो है श षटकोण में बदल गया। वी में ई है, ई के बाद स आ गया तो ये जो है यहाँ पर ये स वाला जो है श षटकोण में बदल गया, मात्राएं जो है सेम रह गई। तो ये नियम था। एक तो जो है न का ण बनना, फिर अ आ को छोड़कर अगर यहाँ पर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद स सड़क वाला आ जाए तो वो षटकोण में बदल जाता है। फिर देखिए यदि अ आ ई उ के बाद छ हो तो च का आगम हो जाता है। तो देखिए अ आ ई उ के बाद, तो यहाँ पर उ लिखा हुआ है, उ के बाद छ है तो इसका मतलब च का आगम हो गया, च एक एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर आ है, या नियम में है अ आ ई उ में से कुछ भी आ सकता है, तो आ आया। आ के बाद इन्होंने कहा छ अगर आ जाए तो छ आ गया, तो यहाँ पर च का आगम हो गया, तो आच्छादन। इस तरह से जो है ये थी आपकी व्यंजन संधि। धन्यवाद।